तो जब हम ये एंजियोप्लास्टी कर रहे होते हैं तो उसमें एक विशिष्ट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कौन सी कैथ लैब है। वेल, आई एम लकी दैट आई एम वर्किंग इन पारस हॉस्पिटल एंड वी आर हैविंग FD20 विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द top notch cath lab of Philips, and we are having all the high end equipments like IVUS, intravascular ultrasound, यानी कि हम जो सोनोग्राफी हम बाहर से करते हैं, जो आप समझते हैं, उसी को हम वायर के थ्रू अंदर ले जाते हैं उस नाड़ी में, और ये चेक करके आ जाते हैं कि अंदर जो हमने एंजियोप्लास्टी किया है उसको हम अंदर से देख करके आ जाते हैं कि हमने कितना अच्छा किया है या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कितने और अच्छे हो सकते हैं। सो ये इसको हम कई बार सटीक एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। कई बार हम यूज़ करते हैं FFR। ब्लॉकेजेस लग तो 70% रहे हैं, लेकिन हमने FFR किया, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, हमने पाया कि उस ब्लॉकेज को खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमने FFR किया, कई बार देखा कि 70% 60% है, लेकिन FFR सिग्निफिकेंट है, यानी कि 60% लग रहा है ऑन एंजियोग्राफी, बट हम FFR कर रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि हमें एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। हम यूज़ कर रहे हैं रोटाब्लेशन। रोटाब्लेशन मीन्स जो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, ओल्ड एज में, किडनी वाले पेशेंट्स में, किडनी डिस्फंक्शन वाले पेशेंट्स में, तो उसको कैल्शियम को हम तोड़ने की प्रक्रिया को रोटाब्लेशन के थ्रू हम उसको तोड़ते हैं और फाइनली हम स्टेंट लगाते हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं टेक्निकली चैलेंजिंग एंड एडवांस्ड एंजियोप्लास्टी, एंड टू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म।